हेलो दोस्तों, जय माता दी, जय सिया राम। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं 22 जनवरी को राम जी का स्वागत अपने घर में कैसे करें। तो फ्रेंड्स देखिए, हर एक इंसान जो है ना अयोध्या नहीं जा सकता। अगर सभी अयोध्या जाएंगे तो वहाँ पे मतलब नहीं जा सकते हम लोग। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं नहीं जा सकते, लेकिन बहुत सारे लोग जा भी रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप घर में ही पूजा करना चाहते हैं, राम जी का स्वागत करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, क्या भोग में लगाएंगे, ये पूजा कब करनी है, कैसे करनी है, राम जी की जोत हमें कैसे जलानी है और कब तक जलानी है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो घर में ही हम राम जी का स्वागत कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमको एक चौकी लगानी है, चौकी पे लाल कपड़ा बिछाना है, उनका अच्छा सा एक दरबार सजाना है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये पूजा आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। अगर आप पूजा सुबह कर रहे हैं तो ये जो है ना जोत आप पूरा दिन लगाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपका मंदिर बड़ा है तो आप मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। मंदिर में अच्छा खासा स्पेस है और आपका मंदिर बड़ा है तो मंदिर में पूजा करिए। ये नहीं बड़ा है, मंदिर छोटा सा है, तो आप इस तरीके से चौकी अलग से लगा के अलग से भगवान राम की और उनके परिवार की पूजा कर सकते हैं, उनका स्वागत कर सकते हैं। तो अगर इस टाइप की राम जी की फोटो, मूर्ति वगैरह कुछ भी है पूरे परिवार की, तो आप वो रख सकते हैं। पूजा में नहीं है तो आप ले भी सकते हैं, ठीक है। तो पहले से ही लेके रख लें ये मतलब मूर्ति वगैरह। अगर आपके पास नहीं है और है तो बहुत अच्छी बात है, आप उन्हीं के साथ पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें आसन बिछाना है, तो हमने फूलों का आसन बिछा दिया है। नहीं तो आप थोड़े से चावल रख के उनके ऊपर भी जो है ना स्थापना कर सकते हैं। तो राम जी की स्थापना कर दी हमने यहाँ, साथ ही में हमने ना गणेश जी की भी करी है, क्योंकि गणेश जी की पूजा करना सबसे जरूरी होता है। हम कोई भी पूजा करते हैं उसमें सबसे पहले हम गणेश जी को ही पूजा में बुलाते हैं। तो इस पूजा में गणेश जी भी रखे जाएंगे, चाहे तो आप साथ में लक्ष्मी जी भी रख सकते हैं, क्योंकि ये दिवाली की तरह ही इस दिन को मनाया जाएगा, पूजा की जाएगी, अखंड दीपक जलेगा। तो इसमें ना आप लक्ष्मी जी को भी रख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले जलाएंगे राम जी की जोत। तो ये जोत ना हमें देसी घी की ही लगानी है, तिल के तेल की या सरसों के तेल की नहीं लगानी। तो ये जोत हमने सबसे पहले जलानी है, ये राम जी के नाम की है, उनके स्वागत के लिए है। तो ये देसी घी की जो जोत जलाएंगे ना हम, अगर आप सुबह पूजा कर रहे हैं तो ये पूरा दिन जलेगी और पूरी रात जलेगी, ठीक है, अगले दिन तक जलेगी सुबह तक। और अगर आप जैसे दिवाली पे हम दीपक जलाते हैं ना, पूरी रात दीपक जलता है, तो ऐसे ही हमें राम के नाम का एक दीपक लगाना है। अगर आप सुबह पूजा कर रहे हैं तो पूरा दिन और रात, अगर आप रात को पूजा कर रहे हैं शाम के वक्त, तो पूरी रात जलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दीपक लगा के और गणेश जी को जो है ना स्नान कराएंगे। तो गणेश जी को स्नान कराएंगे, तिलक करेंगे, उनको चंदन का, रोली का उनको तिलक कर देंगे, थोड़े से अक्षत चढ़ा देंगे, थोड़े से फूल चढ़ा देंगे और साथ ही में वस्त्र स्वरूप मोली चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने रोली का तिलक कर दिया है, अब मैं चंदन का भी तिलक कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हमारे पास जनेऊ नहीं है या फिर कोई वस्त्र नहीं है चढ़ाने के, तो हम मोली लेके, मोली की भी जो है ना वस्त्र स्वरूप मोली चढ़ा सकते हैं। तो मोली पे हमें थोड़ा सा ना इत्र लगाना है। आपके पास इत्र, चंदन जो मतलब है तो आप वो जरूर लगाएं, नहीं है तो बिना उसके भी आप जो है ना वस्त्र स्वरूप मोली चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है ना मोली भी चढ़ा देंगे। तो सबसे पहले हमें गणेश जी की ही पूजा करनी है, राम जी से पहले। यहाँ पे हम गणेश जी को जोत दिखाएंगे देसी घी की। तो फ्रेंड्स, जोत जो है ना गणेश जी के लिए मैंने अलग से लगाई है, आप चाहें तो यही जोत दिखा सकते हैं। मैं यहाँ पे पूजा में 2 जोत जलाती हूँ और फिर उसको मतलब उठाती नहीं हूँ, एक बार जला के रख देती हूँ। तो आप चाहें तो एक ही जोत से जो है ना पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से अक्षत भी चढ़ा दिए हैं। अब हमें यहाँ पे फूल भी चढ़ाना है गणेश जी को। तो यहाँ पे हमने गणेश जी की जो है ना पूजा कर ली है अच्छे से। इसके बाद हम राम जी की करेंगे। तो उससे पहले हमें क्या बोलना है गणेश जी को, तो हमें यहाँ पे गणेश जी से प्रार्थना करनी है, हे गणेश जी, पूजन के लिए कृपया पधारे और राम पूजा का निर्विघ्न राम पूजा को पूर्ण कराएं। मतलब पूरी तरह से अच्छी तरह से हमारी राम पूजा हो जाए, हमारे घर में पधारो। गणेश जी को हमने जो है ना पूजा कर ली है और उनको मतलब इस पूजा में जो है ना बुला लिया है। अब यहाँ पे करेंगे हम राम पूजा, राम परिवार की पूजा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने दूर्वा भी चढ़ाई है गणेश जी को। तो अगर दूर्वा आपको मिल जाए तो आप वो जरूर चढ़ाएं गणेश जी को। तो यहाँ पे देखिए, गणेश जी को ना तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता। तो यहाँ पे हम गणेश जी के किसी भी भोग में तुलसी नहीं रखेंगे, आपको ध्यान रखना है, लेकिन राम जी के भोग में तुलसी जरूर रखेंगे। तो अब हम जैसे हमने गणेश जी की पूजा की थी वैसे ही हम राम जी की भी पूजा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, राम जी को मैं सबसे पहले सभी को, राम परिवार को जो है ना स्नान करा लूंगी फूलों से, छींटों से, जल की छींटे लेके। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे मैंने कलश स्थापना वगैरह नहीं की है, बहुत ही साधारण सी पूजा हम कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आप मतलब करना चाहते हैं तो देखिए, यहाँ पे मैंने सीता मैया को जो है ना रोली
का तिलक कर दिया है। और यहाँ पे मैं राम जी को चंदन का तिलक करूंगी, राम जी को, लक्ष्मण जी को, हनुमान जी को हम करेंगे चंदन का तिलक। तो इनको चंदन का तिलक होगा और सीता मैया को जो है ना रोली का तिलक होगा। और देखिए यहाँ मैंने 4 जो है ना मोली के धागे अलग अलग तोड़ के रख लिए हैं। सभी को हम वस्त्र स्वरूप मोली चढ़ाएंगे। यहाँ पे देखिए सीता मैया के लिए आप जो है ना पूरा श्रृंगार का सामान भी यहाँ चढ़ा सकते हैं अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो, जैसे मेहंदी, बिंदी और जो है ना सिंदूर, महावर वगैरह चढ़ा सकते हैं सीता मैया को। अगर यहाँ पे चढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए वो भी चढ़ा के रख सकते हैं। सिंदूर चढ़ा सकते हैं उनको, सीता मैया को। और यहाँ पे देखिए सभी को हम जो है ना मोली चढ़ा देंगे। तो मोली पे इत्र जरूर लगाना है, अगर इत्र है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप खाली ऐसे ही मोली भी चढ़ा सकते हैं। अगर वस्त्र चढ़ाना चाहते हैं तो वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सभी को वस्त्र स्वरूप मोली चढ़ा देंगे। अब हम जो है ना सभी को जो है ना यहाँ पे हमने दीपक जो जलाया है, अखंड दीपक जो जलाया है, हम जो जलाएंगे अखंड दीपक उसको भी हम मौली स्वरूप वस्त्र पहना देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमें क्या करना है, अक्षत चढ़ाने हैं सभी को। अक्षत जी की अगर आपके घर में अक्षत आए हैं अयोध्या के तो उनको भी जरूर रखें इस पूजा में। जो 22 जनवरी को जब आप पूजा करोगे तो वहाँ पे उस स्थल पे जहाँ पे भी आप पूजा करेंगे, चौकी पे या फिर मंदिर में, तो वहाँ पे आपको वो अक्षत जरूर रखने हैं, उनको भी पूजना है इस तरीके से जैसे हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम मेवे का और लड्डू का भोग लगाएंगे। तो अगर आपने घर में मिठाई बनाई है तो आप घर की मिठाइयों का भोग लगाए, वरना आप बाहर से मार्केट से भी भोग ला के लगा सकते हैं। यहाँ पे हम भगवान राम के चरणों में तुलसी का जो है ना भोग लगाएंगे। सबसे पहले तुलसी दल हमने चढ़ा दिया है। अब हम हर भोग में जो भी हम भोग लगाएंगे उसमें सभी भोगों में राम जी को और हनुमान जी को और जो है ना लक्ष्मण जी को, सीता मैया को, सभी भोगों में तुलसी रखेंगे। तो तुलसी के बिना भोग स्वीकार नहीं करते, तो तुलसी हमें हर भोग में रखनी है। ठीक है, तो तुलसी को आप एक दिन पहले ही जो है ना निकाल के रख लें, तोड़ लें। रविवार है उस दिन तो आप तो शनिवार को ये निकाल लें तुलसी। और यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो है ना धूप बत्ती भी दिखा देंगे। फूल चढ़ा दिए हैं हमने सभी को। सीता मैया को लाल रंग का फूल मिले तो लाल रंग का फूल चढ़ाए हैं, बाकी और सभी को जैसे पीले रंग के फूल, जो भी आपको फूल मार्केट में मिल जाए आसानी से वो आप चढ़ा सकते हैं। अगर घर के ही हैं तो घर में से फूल लेके चढ़ाएं। यहाँ पे हमने लड्डू का भोग लगा दिया। तो देखिए लड्डू के ऊपर भी हमने ना तुलसी दल रख दिया है। तो अगर आपने घर में ही मिठाइयाँ वगैरह बनाई हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो भी आप घर में बनाएं वो सारी चीज़ें, सारा भोग यहाँ पे चढ़ाएं और अच्छे से जो ना दिवाली की तरह इस दिन को मनाएं। ये पूजा आप शाम को भी कर सकते हैं। और देखिए दीप दान जो हमें करने हैं ना, दीप आप दान करोगे तो वो हमें शाम को ही करने हैं, क्योंकि दीप दान हमेशा शाम को ही किया जाता है। यहाँ पे हम जो है ना जल भी रख देंगे। तो हमने भोग आदि वगैरह, जल वगैरह रख दिया है। अब हम राम जी से भी प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करते हुए अपनी छोटी मोटी पूजा में हुई गलतियों के लिए समार्चना करते हुए हमारी पूजा होती है संपन्न। अब इसके बाद हम करेंगे आरती। तो भोग आदि वगैरह सब हमने लगा दिया है। यहाँ पे हम ना कपूर की आरती करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे जो आपने दूसरी जोत जलाई है ना, उससे भी जो दूसरी जोत से भी आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है ना कपूर की आरती कर रहे हैं। कपूर की आरती राम पूजा में बहुत अच्छी होती है। तो आप कपूर की आरती अगर कर सके तो जरूर करिएगा। तो यहाँ पे हमने कपूर की आरती कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर राम जी की आरती करते हुए यहाँ पे देखिए आरती वगैरह जब आपकी हो जाए उसके बाद हमको जलाने हैं दीपक। तो दीपक देखिए आप 5 भी जला सकते हैं, 11 भी जला सकते हैं, 21 भी जला सकते हैं। दीपक आप चाहें जितने मर्जी आप जला सकते हैं, लेकिन दीपक आपको सिर्फ मिट्टी के ही जलाने हैं। देखिए मिट्टी के दीपक जो आते हैं ना वही जलाने हैं आपको, आटे के बना के नहीं जलाने। और देखिए जो हम दीपक जला रहे हैं ना भगवान के आगे, भगवान राम के आगे, वो हमें देसी घी का जलाना है। बाकी आप जो घर में दीपक जलाएंगे, मुख्य द्वार पे जलाएंगे और जगह जलाएंगे ना, घर में रोशनी करोगे दीपक से, तो वो दीपक आप चाहें तो उसमें तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं या सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो राम जी के लिए दीपक जला रहे हैं ना अखंड दीपक, वो हमें देसी घी का ही जलाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उसके बाद आरती आदि वगैरह आपकी हो जाए उसके बाद हम दीपक जला के सारे घर में दीपक से उजाला कर लेंगे। बिल्कुल दिवाली की तरह इस दिन को मनाएंगे बड़े ही धूमधाम से। और फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। और ये दीपक कहाँ कहाँ लगाने हैं, देखिए पहला दीपक आपको तुलसी पे लगाना है। राम जी के लिए तो आप दीपक लगा ही दोगे अखंड मंदिर में अपने। पहला दीपक तुलसी को, दूसरा दीपक आपको रसोई में लगाना है और उसका मुख जो है ना दक्षिण दिशा की तरफ करना है अपने पितरों के नाम का। और बाकी 2 दीपक आपको लगाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पे और 5वां दीपक लगाना है किसी भी मंदिर में। आप चाहें तो और भी बहुत सारे दीपक लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ 5 ही दीपक जलाए हैं और दिखाए हैं आपको। आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा दीपक जला सकते हैं, पूरे घर में रोशनी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए